किसी सल्तनत पर कोई बादशाह हुकूमत करता था। इसके पास 4 घोड़े थे। ये इन घोड़ों से बहुत प्यार करता था। बादशाह चाहता था कि कोई इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन करे ताकि बादशाह इन पर सवारी कर सके। लेकिन कोई भी ट्रेनर इनको ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई इन घोड़ों पे सवार होता था, घोड़े इसको नीचे गिराते थे। बादशाह इन घोड़ों से इतना प्यार करता था, किसी भी ट्रेनर को इस चीज की इजाजत नहीं थी कि वो इन घोड़ों पर सख्ती करे या मार पीट करके इनको ट्रेन करे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में ऐलान कर दिया, जो भी मेरे इन घोड़ों को ट्रेन करेगा उनको 1 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और अपनी हड्डियां तुड़वा बैठे। एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के दरबार में आया और बादशाह से कहा कि मैं आपके इन घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह ने पूछा, कौन सी शर्तें हैं? ट्रेनर ने कहा, पहली मेरी ये शर्त है कि मुझे 1 साल का टाइम दिया जाए इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए, और दूसरी शर्त यह है कि इनके खाने पीने का इंतजाम मैं ही करूंगा और मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, आपकी शर्तें पूरी कर दी जाएगी, आप कल आ जाना। वादे के मुताबिक ये नौजवान ट्रेनर कल जब आया, सबसे पहले इसने इन 4 घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में खुला छोड़ दिया और खुद इस बाड़े के किनारे दौड़ने लगा। घोड़े भी उधर इधर दौड़ रहे थे। कुछ देर दौड़ने के बाद इस ट्रेनर ने इन 4 घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया और खुद भी खाना खाया और इसी बाड़े में आराम करने लगा। शाम जब हुई, ये फिर से उठा, इस बाड़े के किनारे फिर से दौड़ने लगा। ये घोड़े भी इधर इधर दौड़ रहे थे। फिर से इनको खाना खिलाया, पानी पिलाया और इनको रस्सी बांधी, फिर खुद भी इसी बाड़े में सो गया। सुबह जब हुई, फिर से उठा, इनकी रस्सी खोली और इनको फिर से खुला छोड़ दिया बाड़े में, फिर से इस बाड़े के किनारे दौड़ पड़ा। इस तरह से इसका ये मामूल बन चुका था। वो दिन भर इन घोड़ों को खिलाता पिलाता था, फिर शाम को फिर से इनको खिलाता पिलाता था, इनको रस्सी बांधता था, फिर खुद भी खाता था पीता था और आराम इसी बाड़े में करता था। कुछ टाइम के बाद इन घोड़ों को भी लगने लगा कि ये हमारा दोस्त है, क्योंकि जब से ये आया है तब से हमें आजादी मिली है। वो घोड़े भी इसे प्यार करने लगे। इस तरह से 6 महीने गुजर गए। एक दिन ये बादशाह सलामत घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए आया। बादशाह ने देखा कि बाड़े के अंदर ट्रेनर आगे आगे दौड़ रहा है और घोड़े इसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बादशाह को इसकी ट्रेनिंग बहुत पसंद आई और वापस चले गए। 1 साल पूरा होने के बाद बादशाह को पैगाम भेजा गया कि घोड़े अच्छे तरीके से ट्रेन हो चुके हैं। बादशाह खुशी खुशी देखने के लिए आया। जो ही बादशाह इस बाड़े में पहुंचा तो ट्रेनर ने 4 घोड़ों को लगाम डालकर सवारी करके दिखाया। 4 घोड़े इस बाड़े के किनारे दौड़ रहे थे। किसी भी घोड़े ने इस ट्रेनर को नीचे गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ने इस ट्रेनर से पूछा, आखिरकार आपने ये सब कैसे किया? सबसे पहले मैंने इनको आजादी दी, ये इस तरह से मेरे दोस्त बन गए। फिर मैंने इनका एतमाद हासिल किया, फिर मैं इनके साथ दौड़ता था और ये घोड़े भी मेरे साथ दौड़ते थे। फिर मैं इनकी पीठ पे काठी रखता था। ये पहले पहले उस काठी को गिराते थे, फिर ये उस सीट को भी अपनी पीठ पे रखते थे और दौड़ते थे। फिर जब ये खड़ा होते थे, मैं इनकी पीठ पे बैठ जाता था। कुछ टाइम के लिए इनकी पीठ पे बैठता था और नीचे उतर जाता था। फिर जब मुझे लगा कि ये मुझे अपनी पीठ पे बैठने देते हैं, तो फिर मैं इनकी पीठ पे बैठ के इनको दुड़वाने लगा और नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये सब सुनकर खुश हुआ और इसको सोने के सिक्के इनाम में दिए और इसको हमेशा के लिए इन घोड़ों की देखभाल करने के लिए नौकरी पर भी रखा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, एक इंसान के अंदर 4 घोड़े होते हैं जिनको कंट्रोल करना जरूरी है। पहला घोड़ा है परेशानी, दूसरा घोड़ा है गुस्सा, तीसरा घोड़ा है घमंड और चौथा घोड़ा है लालच। यानी कि सबसे पहले हमें इनको अपना दोस्त बनाना है। इन 4 चीजों को सबसे पहले हमें समझना है। जो ट्रेनर नौजवान था वह हमारा दिमाग,
यानी कि सबसे पहले हमें इन 4 चीजों को समझना है अपने इस दिमाग से, फिर इन पे कंट्रोल करना है। ये सारी चीजें एक ही दिन में कंट्रोल नहीं होंगी। सबसे पहले सब्र करना है और दूसरी चीज कुछ टाइम के बाद ये चीजें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। जैसे हम बात करेंगे परेशानी की, परेशानी किसी भी मसले का हल नहीं है। हम कितना भी परेशान रहेंगे तो हमारा मसला हल नहीं होने वाला है। परेशान होने के बजाय हमें उसका हल ढूंढना चाहिए। गुस्सा, गुस्सा चाहे दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन गुस्सा हमारे जिस्म को जरूर नुकसान पहुंचाता है। इसको भी अपने दिमाग से कंट्रोल करना है। तीसरी चीज जो है वह है लालच। लालच में कभी कभी आके हम लोग बड़े से बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, इसलिए भी हमें लालच से बचना चाहिए। लालच को भी अपने दिमाग से कंट्रोल करना चाहिए। चौथी चीज जो है वह है घमंड। घमंड अगर देखा जाए, अगर कोई इंसान ये कहता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं तो उसमें एतमाद है, लेकिन अगर कोई इंसान ये कहता है कि खाली मैं ही एक काम कर सकता हूं तो उसमें घमंड है। तो इस घमंड को भी अपने दिमाग से ही कंट्रोल करना है। थैंक यू।